हिजाबी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने अलग अलग फैसला सुनाया। मामले में अब मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित बड़ी पीठ का गठन करेंगे। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने मामले में 11 सवालों को उठाया और कहा कि इन सभी सवालों के जवाब अपीलकर्ताओं के खिलाफ हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब विवाद में दाखिल याचिका को खारिज किया और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी ने हिंदू पक्षकार के वकील वरुण सिन्हा से बात की। देखिए इस रिपोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वरुण सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है और दोनों ही जजेस की राय जो है अलग है इस मामले में। क्या कुछ राय है, क्योंकि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए हैं, क्या वो क्वेश्चन है? देखिए, जो 11 क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम किए हैं वो दोनों ही पार्टियों के प्लीडिंग्स और आर्गुमेंट्स के आधार पे है। उसमें जो कर्नाटक सरकार के जो अधिकार है एजुकेशन एक्ट के तहत, उसके मुतालिक क्वेश्चन है। जो डेलीगेटेड पावर है स्कूल्स को, उसके मुतालिक क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो हिजाब एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है या नहीं है, उसके मुतालिक क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के मुतालिक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा उन्होंने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं कि क्या हाईकोर्ट का जजमेंट इन सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए रेंडर किया गया है, और सारे 11 क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करके उन्होंने आंसर भी दिया है। ऑल द क्वेश्चंस अगेंस्ट द पिटिशनर्स हैव बीन आंसर्ड। तो मतलब यह हुआ कि जो 11 क्वेश्चन थे जो पिटिशनर्स के मुतालिक थे, उन सारे पिटिशनर्स के खिलाफ तय किए गए हैं। तो ये था उनका। लेकिन जो जस्टिस धुलिया का जजमेंट है वो आर्टिकल 19(1)(a) और 25 के ही आधार पे उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि मेरा जो जजमेंट है वो 19(1)(a) और आर्टिकल 25 के आधार पे है। तो मेरा ये कहना है कि जब तक अब लार्जर बेंच का फैसला नहीं आता है, कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट बहाल रहे। जस्टिस धुलिया ने अपनी अलग राय दी है इस मामले में और उन्होंने हाईकोर्ट के जो फैसला था उसको खारिज कर दिया। तो किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, जो जस्टिस धुलिया का जो जजमेंट है, ऑफ कोर्स दोनों ही जजेज का अपना अपना व्यू है, तो फ्रैक्चर्ड जजमेंट है। उस जजमेंट का कोई मायने नहीं है जब तक कि लार्जर बेंच का जजमेंट नहीं आता है। कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट एज इट इज स्टैंड करता है आज के तारीख में। जब लार्जर बेंच का फैसला आएगा, उस फैसले के हिसाब से कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। आखिरी सवाल है, चीफ जस्टिस के पास ये मामला वापस भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कौन इस मामले में सुनेगा। लार्जर बेंच की बात की जा रही है, वो 3 की होगी या 5 की होगी? देखिए, ऐसा लार्जर बेंच 3 जजेज की भी हो सकती है, 5 जजेज की भी हो सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये प्रेरोगेटिव है ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि वो बेंच, लार्जर बेंच 3 जजेज का कॉन्स्टिट्यूट करती है या 5 जजेज का करती है। साफ तौर पे अब मुख्य न्यायाधीश के पास ये मामला भेजा जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की पीठ के द्वारा, और दोनों जजेस का ही इस मामले में राय जो है वो अलग अलग थी। अब मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि ये बेंच जो फॉर्म होगी वो कितने जजेस की होगी, 3 की होगी या 5 की होगी। फिलहाल हिजाब के ऊपर लगा बैन जो है वो बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन अतुल के साथ टुकड़ा टीवी के लिए अवैस उस्मानी, नई दिल्ली से।